हे एवरीवन, आज हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे जो हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा। पहले के 3 लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था और उसके एग्जांपल्स भी देखे थे। तो आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन। वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन में हम किसी भी वेक्टर को कैसे हम कार्टेशियन से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या स्फेरिकल टू कार्टेशियन ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम स्फेरिकल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। ऐसे ही इसी तरह हम कार्टेशियन को सिलेंड्रिकल में एंड वाइस वर्सा, मतलब सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम पहले देखते हैं वेक्टर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो हमने पहला जो लिया है हमारा, हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को, जो कि हमारे क्या होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहले के लेक्चर में बता चुकी हूँ। हमारे इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जेड होते हैं। स्फेरिकल में हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो होते हैं हमारे आर, थीटा एंड फाई, ठीक है। पहले बात तो यही पता होना चाहिए। अब हम वेक्टर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कार्टेशियन से स्फेरिकल में, ठीक है। तो देखिए, हमें इस तरह गिवन होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोई भी हमें गिवन होगा, जैसे कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स एक्स कैप प्लस ए वाई वाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप। इस तरह हमें कोई भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन होगा। हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, हमें उसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाना होगा, मतलब कि आर थीटा फाई की फॉर्म में लाना होगा। जैसे यहाँ पर एक्स कैप वाई कैप जेड कैप आ रहे हैं ना, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, आर थीटा फाई आ जाएगा। वो हमारे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आर आर कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप प्लस ए फाई फाई कैप। अब यहाँ पर हमें ए आर ए थीटा ए फाई हमें नहीं पता कि क्या है। तो देखिए, जो ए आर होता है वो होता है हमारा वेक्टर ए डॉट आर कैप, ए थीटा होता है वेक्टर ए डॉट थीटा कैप, और ए फाई होता है हमारा वेक्टर ए डॉट फाई कैप, ठीक है। और यहाँ पर वेक्टर ए क्या है, ये वाला जो हमें कार्टेशियन वाला गिवन होगा ना, वो हमारा वेक्टर ए होगा। तो चलिए देखते हैं अब ये कैसे आए। ए आर को हम कैसे लिख सकते हैं, अभी बताया था, वेक्टर ए डॉट आर कैप की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेक्टर ए क्या है हमारा, ए एक्स एक्स कैप प्लस ए वाई वाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप। जो हमारा वेक्टर ए था वो हमने यहाँ लिख दिया है, और ये आर कैप। अब हमने इस आर कैप की अंदर क्या कर दिया है, इसके साथ प्रोडक्ट कर दिया है। तो ए एक्स एक्स कैप डॉट आर कैप प्लस ए वाई वाई कैप डॉट आर कैप प्लस ए जेड जेड कैप डॉट आर कैप। इसी तरह हमने ए थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम इस तरह लिखेंगे, देखिए ए थीटा बराबर लिखेंगे ए वेक्टर डॉट थीटा कैप। तो वही ए वेक्टर की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे और थीटा कैप के साथ प्रोडक्ट कर देंगे। तो क्या आएगा, ए एक्स एक्स कैप डॉट थीटा कैप प्लस ए वाई वाई कैप डॉट थीटा कैप, ठीक है, प्लस ए जेड जेड कैप डॉट थीटा कैप। इसी तरह हम ए फाई का निकालेंगे। तो ए फाई आएगा हमारा ए एक्स एक्स कैप डॉट फाई कैप प्लस ए वाई वाई कैप डॉट फाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप प्लस डॉट फाई कैप, ठीक है। अब मैंने पहले ये 3 फॉर्मूले बताए थे पहले के लेक्चर में। एक्स इजिकल टू आर कोस फाइव साइन थीटा, वाई इजिकल टू आर साइन फाइव साइन थीटा एंड जेड इजिकल टू आर कोस थीटा। और ये कैसे आए ये भी निकालने बताए थे, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। और अगर जिसको ये समझ नहीं आए या जिसको ये फाइंड आउट करना सीखना है कि हम कैसे निकाल सकते हैं, वो पहले की वीडियो को देख सकता है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। अब जैसा ये हमने 3 इक्वेशन निकाली, अगर इसमें हमें ये पता लग जाए एक्स कैप डॉट आर कैप, वाई कैप डॉट आर कैप, जेड कैप डॉट आर कैप, इसी तरह एक्स कैप डॉट थीटा कैप, इसी तरह इन तीनों के ये मतलब कि ये 9 वैल्यूज़ अगर हमें पता लग जाए तो हमारा ए आर ए थीटा ए फाई निकालना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो पहले हम इनको निकालते हैं। देखिए, ये मैंने सॉल्व करके रखा है। ये आपको टेबल याद रखनी है कि ये हमारी कैसे आई है, ठीक है। इस टाइम तो आपको ये टेबल सिर्फ याद करनी है कि एक्स डॉट आर कैप होगा तो उसकी वैल्यू साइन थीटा कोस फाई होगी। अगर एक्स कैप डॉट थीटा कैप होगा तो उसकी वैल्यू कोस थीटा कोस फाई आएगी। अगर एक्स कैप डॉट फाई कैप होगा तो उसकी वैल्यू माइनस के साइन फाई आएगी। अगर वाई कैप डॉट आर कैप होगा तो उसकी वैल्यू साइन थीटा साइन फाई आएगी।
अगर वाई कैप डॉट थीटा कैप होगा तो कोस थीटा साइन फाई आएगी। अगर वाई कैप डॉट फाई कैप होगा तो उसकी वैल्यू कोस फाई आएगी। अगर जेड कैप डॉट आर कैप होगा तो कोस थीटा होगा। जेड कैप डॉट थीटा कैप होगा तो माइनस के साइन थीटा होगा। एंड जेड कैप डॉट फाई कैप होगा तो उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। ठीक है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने के, इसलिए ये टेबल को आपको याद रखना है। ठीक है, तो आइए अब हम समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। ट्रांसफॉर्म ए इज इक्वल टू ए एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप। क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है कार्टीजियन फंक्शन को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफ़र करना है। तो देखिए हमें गिवन क्या है, ए इज इक्वल टू एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप। हमें कैसे पता चला ये कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, क्योंकि इसमें हमें जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं वो एक्स वाई जेड की फॉर्म में दिए हुए हैं। इससे हमें पता चला है कि ये हमारा कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब हमें इसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में करना है। स्फेरिकल में हम कैसे लिखते हैं किसी भी वेक्टर को, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आर आर कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप प्लस ए फाई वाई कैप। ये मैंने पीछे बताया था यहाँ पर किस तरह लिखते हैं स्फेरिकल में, और कार्टीजियन में हमें ये गिवन है और स्फेरिकल में हमने इसे ऐसे लिख दिया। तो हमने यहाँ पे स्फेरिकल में इसे ऐसे लिख दिया। अब ए आर कैसे निकालते हैं, ए आर का फॉर्मूला बताया था। ए आर निकालने का फॉर्मूला है ए वेक्टर डॉट आर कैप। ठीक है, तो हमने इसी तरह यहाँ पर लिख लिया है ए वेक्टर डॉट आर कैप। हमें ए गिवन है, ये हमने ए गिवन जो है हमें ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया और डॉट कर दिया आर कैप के साथ। जब हम इसकी डॉट करेंगे तो एक्स एक्स कैप डॉट आर कैप आएगा प्लस वाई वाई कैप डॉट आर कैप आएगा प्लस जेड जेड कैप प्लस डॉट आर कैप आएगा। ठीक है, मैंने बताया था कि यहाँ पर कि आपको ये तीन फॉर्मूले याद होने चाहिए, इसके बिना आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर ये तीन फॉर्मूले यूज़ किए हैं। क्या है, एक्स की वैल्यू है आर कोस फाई साइन थीटा, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा साइन फाई और जेड की वैल्यू आर कोस थीटा। ठीक है, अब हम इन तीनों इक्वेशन को हम इसमें यूज़ करेंगे। तो एक्स जहाँ पर हमारा एक्स है, वाई है, जेड है, वहाँ पर हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स कैप वाई कैप जेड कैप में नहीं करनी, एक्स वाई जेड जो है सिंगल सिंगल है मतलब हमारे बिना कैप के, उनमें एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर देनी है। तो हमने एक्स की वैल्यू पुट करी, आर कोस फाई साइन थीटा आ गया। ठीक है, अब देखो एक्स कैप डॉट आर कैप, इसकी वैल्यू हम टेबल से लेंगे, जो हमने यहाँ टेबल बनाई थी। एक्स कैप डॉट आर कैप की वैल्यू साइन थीटा कोस फाई, क्या है यहाँ पर साइन थीटा कोस फाई। अब मैं इस टेबल को थोड़ा अलग से बना देती हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। ये हमारा डॉट हो गया, यहाँ पर आर कैप थीटा कैप फाई कैप हो गया, ये हमारा एक्स कैप या वाई कैप और ये हमारा जेड कैप हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्स डॉट आर कैप की वैल्यू रखते हैं। एक्स डॉट आर कैप की जो वैल्यू है वो है साइन थीटा कोस फाई। फिर हम रखते हैं वाई डॉट आर कैप की वैल्यू साइन थीटा साइन फाई। फिर जेड कैप डॉट आर कैप की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा। फिर एक्स कैप डॉट थीटा कैप की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा कॉस फाई। और वाई कैप डॉट थीटा कैप की वैल्यू क्या है, कोस थीटा साइन फाई। जेड कैप डॉट थीटा कैप की वैल्यू क्या है, माइनस के साइन थीटा। ठीक है, एक्स कैप फाई कैप की वैल्यू है माइनस के साइन फाई। वाई कैप डॉट फाई की वैल्यू है कॉस फाई एंड जेड कैप डॉट फाई कैप की वैल्यू है ज़ीरो। ठीक है, ये हमने वैल्यू लिख ली है एक टेबल में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, ये याद रखते हैं। अब देखिए हाँ, तो हमें किस किस की वैल्यू रखनी है। देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमने ये रख दी है फर्स्ट इक्वेशन से, एक्स डॉट आर कैप की वैल्यू क्या है, साइन थीटा कोस फाई।
तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, साइन थीटा कोस फाई ब्रैकेट में। फिर है हमारा प्लस वाई की वैल्यू आर साइन थीटा साइन फाई, तो आर साइन थीटा साइन फाई, और वाई कैप डॉट आर कैप की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे, वाई कैप डॉट आर कैप साइन थीटा कोस फाई। तो ये आ गया हमारा यहाँ पर साइन थीटा कोस फाई, प्लस जेड की वैल्यू आर कोस थीटा। अब जेड कैप आर कैप, जेड कैप आर कैप है हमारा कोस थीटा, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, कोस थीटा लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए अब हमने क्या किया है, इन सबको सॉल्व कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यह आ जाएगा कोस स्क्वायर फाई, प्लस यह आ जाएगा आर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, प्लस ये आर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमने क्या किया है, आर साइन थीटा स्क्वायर को कॉमन ले लिया है, आर साइन स्क्वायर थीटा को हमने कॉमन ले लिया है, तो अंदर बचा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस आर कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसकी जगह। तो आर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर कोस स्क्वायर थीटा, आर भी यहाँ से कॉमन ले लिया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ गया, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो ए आर की वैल्यू क्या आ गई, आर, तो ए आर की वैल्यू आर आ गई है। अब हम ए थीटा निकालते हैं। ए थीटा कैसे निकलेगा, ए थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला है क्या, ए वेक्टर डॉट थीटा कैप। ठीक है, ए वेक्टर हमें यहाँ पर गिवन है ये वाला, ए एक्स कैप प्लस वाई कैप प्लस जेड कैप, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने वो लिख लिया, और थीटा कैप। अब इसकी हम प्रोडक्ट कर देंगे अंदर, तो एक्स कैप डॉट थीटा कैप आ गया, प्लस वाई कैप डॉट थीटा कैप प्लस जेड कैप डॉट थीटा कैप। अब देखिए एक्स की वैल्यू वही पुट करनी है, ऊपर से फर्स्ट सेकंड थर्ड से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, और एक्स कैप डॉट थीटा कैप की वैल्यू क्या है, यहाँ से टेबल से देखेंगे, एक्स कैप डॉट थीटा कैप की वैल्यू है कोस थीटा कोस फाई, तो हमने यहाँ लिख दिया कोस थीटा कोस फाई, प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, आर साइन थीटा साइन फाई, आर साइन थीटा साइन फाई, और टेबल में से हम वाई कैप डॉट थीटा कैप की वैल्यू, वाई कैप डॉट थीटा कैप की वैल्यू कोस थीटा साइन फाई, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, कोस थीटा साइन फाई। जेड की वैल्यू आर कोस थीटा, और टेबल से हमने इसकी वैल्यू लिखी है जेड कैप डॉट फाई कैप की, थीटा कैप की, तो ये आएगी माइनस के साइन थीटा, तो यहाँ पर आ गया माइनस के साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आर कोस स्क्वायर थीटा आ गया, यहाँ साइन थीटा, और ये आएगा हमारा कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पर कोस स्क्वायर फाई हो गया, साइन थीटा कोस थीटा, प्लस आर साइन थीटा और साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा कोस थीटा, माइनस आर कोस थीटा साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया है, यहाँ पर इसको हम कॉमन लेंगे, देखो आर साइन थीटा कोस थीटा, आर साइन थीटा कोस थीटा दोनों में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लिया, और अंदर बचेगा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, जिसकी वैल्यू होती है 1, फिर माइनस आर कोस थीटा साइन थीटा बचा, और ये प्लस का ये माइनस का, तो ये क्या क्या आ जाएगी, ए थीटा की वैल्यू 0। इसी तरह हम क्या निकाल लेंगे, ए फाई की वैल्यू निकालेंगे। देखिए ए फाई की कैसे निकालेंगे, ए फाई क्या होता है, ए वेक्टर डॉट फाई कैप। ठीक है, तो ए फाई वही प्रोडक्ट कर देंगे, पहले हम वेक्टर ए को लिखेंगे, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है, तो आप भी इसको जैसे आपको सही लगे वैसे कर देना, और इसके फाई की हमने प्रोडक्ट कर दी है। अब एक्स की वैल्यू पुट करी पीछे से, आर कोस फाई साइन फाई। अब देखो टेबल में से देखते हैं, एक्स डॉट फाई कैप की वैल्यू है माइनस के साइन फाई, प्लस वाई की वैल्यू आर साइन थीटा साइन फाई, इक्वेशन नंबर सेकंड में से पुट करेंगे, और वाई कैप डॉट फाई कैप की वैल्यू क्या है, कोस फाई। ठीक है, जेड की वैल्यू हमारी आर कोस थीटा है, और जेड कैप डॉट फाई कैप कितना है हमारा 0, तो वो सारी 0 हो जाएगी। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, माइनस की आर कोस फाई साइन थीटा साइन फाई, माइनस का साइन आ गया ये आ गया, दोनों ही क्या है, ये माइनस की ये प्लस की है, तो ये क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ए फाई की वैल्यू जो आई है वो हमारी कितनी आ गई है, 0 आ गई है। अब हमने कैसे, पहले मैंने क्या बताया था कि हम किसी भी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आर कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप प्लस ए फाई फाई कैप। तो हमने यहाँ वही लिखा है, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आर कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप प्लस ए फाई फाई कैप। अब ए आर कितना आया हमारा, ए आर आया था हमारा आर, तो हमने यहाँ पर आर लिख दिया है। ठीक है, आर कैप, ए थीटा कितना आया था, 0 आया था, ये देखिए। ठीक है,
और ए फाई कितना आया, वो भी ज़ीरो आया है। तो ये तो हमारा ए वेक्टर कितना आ गया, आर डॉट आर क्या है, और यही क्या होता है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। अब आप इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, ये तो होता है आर एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप, यही तो होता है ये। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आर डॉट आर कैप। बस ये हमारे स्फेरिकल में आ गया है, पहले ये कार्टेशियन में था। तो आई होप ये आपको वीडियो समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका वाइस वर्सा देखेंगे, मतलब कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।